जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो ये सेशन यदि आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग आरडब्ल्यू की जो एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट वाली बुक आती हैं उसमें दिए गए जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और अपनी तैयारी को जांचें कि कितनी तैयारी आपकी कैसी चल रही है, आप लोग इस सेशन से कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो इस सेशन का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, यानी कि क्या कर रहा है क्वेश्चन कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हो गया था। तो कब बनकर तैयार हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। साथियों इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन के साथ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन के साथ जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है, यानी कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो किसे है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है साथियों, संविधान के अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवाणुओं के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जाएगा कैलेमाइडिया और क्षय रोग जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा ये रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया, यानी कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत हम लोग शिक्षा के अधिकार को शामिल किए हैं मौलिक अधिकार में। तो कौन सा हमारा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था, जो कि जिससे हम लोग शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी हमारा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, यानी कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश हमारा भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नहीं होगा हमारा आंसर, 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1935 ईस्वी में हुआ था संविधान की स्थापना। ठीक है, अगर बात कर लें वहीं आरबीआई की स्थापना की बात, तो हमारा 1935 ईस्वी में हुआ था। और अगर पूछ ले कि एक्ट कब आया था, ठीक है, आरबीआई एक्ट कब आया था, तो आरबीआई एक्ट हमारा आया था 1934 ईस्वी में। ठीक है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में। यानी कि तीनों आप लोग डेट याद रखेंगे तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन के साथ। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 संबंधित है, यानी कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि कौन सा राज्य सरकार रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा की है। तो कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है जो कि रोजगार मिशन शुरू करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व शिल्प परिषद ने किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में नामित किया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या है कि विश्व शिल्प शहर किसे नामित किया गया है। तो श्रीनगर को किया गया है। ठीक है, श्रीनगर को किया गया है विश्व शिल्प शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता है। तो किस देश ने जीता है? तो
यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा भारत ने जीता है, ठीक है, भारत ने जीता है। और अगर ओडीआई की बात कर लें, ओडीआई कौन से टीम ने जीता है विश्व कप, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर T20 पूछा है, ठीक है, तो T20 किसने जीता है, भारत ने जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 ईस्वी में, ठीक है, 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी कि नरेगा का शुभारंभ किया गया, यानी कि नरेगा कब से शुरू किया गया, तो कब किया गया, फरवरी 2005 ईस्वी से, ठीक है, नरेगा की स्टार्टिंग हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारा कब लागू की गई, 1951 से, ठीक है, 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, यानी कि प्रसिद्ध लोक नृत्य राजस्थान का पूछा है, तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, घूमर, ठीक है, घूमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घूमर एक राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंटो मार्ले सुधार 1909 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था, यानी कि इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, यानी कि मिंटो मार्ले सुधार 2009 में 9 के समय भारत का सचिव कौन था, तो भारत का सचिव कौन था, लॉर्ड मिंटो था, ठीक है, नहीं सॉरी लॉर्ड मार्ले था, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है, लॉर्ड मार्ले था सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सीएनजी का पूर्ण रूप है, तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें अपडेटेड आप लोग कर लीजिएगा। काफ़ी लोगों को 6 पता होंगे, लेकिन 6 हमारा गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई है, ठीक है। तो आप सभी को इस चैनल पे अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके यहाँ समय से पहुँचता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसका भी आप लोग रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।